अदिति त्यागी और वक्त अदिति की अदालत का। दिल्ली से शुरू हुआ केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी पोस्टर वॉर अब पूरे देश में फैल चुका है। आज दिल्ली समेत पूरे देश में आम आदमी पार्टी ने 11 भाषाओं में देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ पोस्टर्स लगाए हैं। अपने इन पोस्टर्स में आम आदमी पार्टी ये पूछ रही है, क्या, ध्यान से सुनिएगा, क्या देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए? सियासी वॉर का ये नया कुरुक्षेत्र तब और तेज हुआ जब 2 दिन पहले बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट मंत्रियों पर चोट करते हुए, प्रहार करते हुए दिल्ली में पोस्टर लगवाए थे, जिन पर अब आप एक तरीके से कह सकते हैं आम आदमी पार्टी ने पूरे देश में ये मोदी विरोधी पोस्टर लगवाए हैं। मोदी हटाओ देश बचाओ जैसे स्लोगन के जरिए केजरीवाल दरअसल ये समझ रहे हैं कि उनका सिर्फ एक प्रतिद्वंदी है और कई एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि 2024 से पहले अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के खिलाफ खुद को ऑपोजिशन का एक कैंडिडेट के तौर पर पोजीशन करने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं। से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिद पकड़ ली हो कि हमें इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करना है। ये जो पूरा भारत को अपने मुट्ठी में करने का जो मिशन है, जो इस देश के अंदर जिसको हम तानाशाही कहते हैं, भारत के अंदर की अलग अलग पार्टियां जो सवाल उठाती हैं, आज उनके आंख की किरकिरी बनी हुई है और उनका मिशन है कि एन केन प्रकारेण सारे संवैधानिक तंत्र को, लोकतांत्रिक बुनियाद को खत्म किया जाए। दिल्ली समेत पूरे देश में चिपकाए गए ये पोस्टर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी वॉर का नया कुरुक्षेत्र है, जहां पोस्टर को लेकर प्रहार तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी को पहले तो जवाब देना चाहिए कि उनके 2 अति निकटतम जो सहयोगी हैं और मंत्री थे, वो जेल में क्यों, उनको बेल क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि उन पर गंभीर आरोप है। अब इन सब चीजों से ध्यान भटकाने के लिए शायद वो इस प्रकार के पोस्टर कर रहे हैं, लेकिन आज दिल्ली की जनता देख सकती है कि एक मॉडल है केजरीवाल जी का, कुछ भी कह सकते हैं, बाद में कह सकते हैं मैंने ऐसे कब कहा, जो पूरे सोशल मीडिया पे दिखते हैं उनके वीडियोस। और दूसरा मॉडल देश में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मॉडल, जो सेवा भाव से लोगों की सेवा करना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास कि विकास जो है देश के हर कोने तक पहुंचे। पीएम मोदी के खिलाफ पूरे देश में पोस्टर लगाकर केजरीवाल क्या साबित करना चाहते हैं, ये सभी जानना चाहते हैं। कांग्रेस भी, जिसके साथ 3 दिन पहले लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में डिनर का आनंद ले रही है। बीजेपी तो 2024 में जा रही है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री, देश का पार्लियामेंट का मेंबर एक अनपढ़ आदमी भी हो सकता है, पढ़ा लिखा भी हो सकता है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती होती है। से ज्यादा एफआईआर की थी और 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आशीष सूद, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए सिद्धार्थ शर्मा और हमारे साथ अमीक जमई समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ राशिद अलवी साहब है। बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ जी, आप ही के साथ इस डिस्कशन की मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। अभी आपने सुना बीजेपी साफ तौर पर यह कह रही है कि ये आपकी डाइवर्जनरी टैक्टिक्स हैं, आप असल मुद्दों पर, वो जो आपके 2 मंत्री बंद हैं और उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर
गंभीर आरोप हैं उनसे बौखलाकर ये डाइवर्जनरी टैक्टिक्स, ध्यान भटकाने वाली जो आपकी स्ट्रैटेजी है, उसका हिस्सा है ये पोस्टर्स। सिद्धार्थ जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सिद्धार्थ शर्मा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आशीष जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो ये पोस्टर वॉर किस दिशा में जा रही है? अरविंद केजरीवाल के लिए कहा जा रहा है कि वो ऑपोजिशन के कैंडिडेट के तौर पर खुद को पोजीशन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहां तक सवाल इस पोस्टर वॉर का है तो पोस्टर तो आपने भी लगवाए हैं। देखिए, हमारा पोस्टर तो सीधी सी बात कह रहा है, भ्रष्टाचार पे अंतिम प्रहार होगा, तीसरी बार मोदी सरकार। क्योंकि उसमें एक मुद्दा है, देश में अलग अलग जगह भ्रष्टाचार में जो लोग लिप्त पाए गए हैं, अभी परसों ही प्रधानमंत्री जी ने बताया कि पिछले 8-9 वर्षों में ही 1,10,000 करोड़ रुपए ईडी और सीबीआई की विभिन्न रेडों पर जब्त किए गए हैं। अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की गई है। यह जब्त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बाकी विपक्ष में तो इस बात की होड़ लगी हुई है कि किसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी किसी तरह से बहुमत से दूर रह जाएं और दूर रहते बहुमत में मैं नंबर पालूं। इनमें से किसी के मन में किसी मुद्दे पर बात करना नहीं है, किसी प्रकार से सरकार को हराकर अपनी सरकार बनाना नहीं है। इनका सबका प्रयास ये है। इसलिए ये कल तक कहते थे महंगाई है, कल तक कहते थे रोजगार नहीं है, आज कोई बात नहीं कर रहा है। आज कहते हैं प्रधानमंत्री जी पढ़े लिखे नहीं है, किसी दिन कहते हैं प्रधानमंत्री जी साइकोपैथ हैं, किसी दिन प्रधानमंत्री जी पर कोई और व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। करिए, अधिकार है, खूब करिए। हम तो चाहते हैं इसी प्रकार से आशीष जी, आप जवाब लेते हैं आम आदमी पार्टी से। सिद्धार्थ शर्मा, मुझे बताया गया आप तक आवाज पहुंच पा रही है। ये कह रहे हैं कि असल मुद्दे आपके पास है नहीं, तो ध्यान भटकाने के लिए आप प्रधानमंत्री पर निजी टीका टिप्पणी कर रहे हैं। जी अदिति जी, सबसे पहले तो आज ये है नवरात्रि है, नवरात्रि का 9वां दिन है, तो उसकी सबको रामनवमी की शुभकामनाएं। तो हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में इस दिन कहते हैं कि देवासुर संग्राम हुआ था। तो जो देवासुर संग्राम हुआ था ना, उसमें यही अंतर था कि सत्ता को देवता और दानव अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। जो देवता होते हैं वो सत्ता को देखते हैं कि सेवा का माध्यम, और जो दानव रहते हैं वो सत्ता को देखते हैं दंड का माध्यम। तो दिक्कत ये हो गया है कि भारत में अभी जो भाजपा की सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, वो सेवा तो नहीं कम दे रही है और दंडित ज्यादा कर रही है। ये सत्ता का दुरुपयोग के साथ साथ निरुपयोग भी कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर देखिए, आपने प्रधानमंत्री जी ने बहुत मुश्किल से, बहुत सोच समझ के, कहते हैं कि बहुत सोच समझ के 3 कृषि कानून लाए। अगर उतनी सोच समझ के कृषि कानून लाए थे तो 1 साल बाद उसे कृषि कानून तो सिद्धार्थ शर्मा जी, अब हम मुद्दे से बिल्कुल अलग जा रहे हैं। ये जो पोस्टर लगे जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की पढ़ाई लिखाई को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं। एक सेकंड आशीष जी, मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगी। रामचरित्र आशीष जी, मैं आपको मंच दूंगी आगे, प्लीज। लेकिन ये जो पोस्टर लगे हैं, ये प्रधानमंत्री की पढ़ाई लिखाई को लेकर जो आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं समझना चाह रही हूं कि क्या स्कूलिंग एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन की, और ये सिर्फ मैं प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी पोजीशन के लिए बात कर रही हूँ, किसी भी पोस्ट के लिए बात कर रही हूँ, क्या स्कूलिंग, बेटर गवर्नेंस, एक अच्छे राजनेता, एक अच्छी सरकार का बेसिक क्राइटेरिया हो सकती है? क्या बिलो द बेल्ट इस कमेंट की जरूरत थी? आप बता दीजिए मुझे। जी, आपने कहा ना, इसका संदर्भ यह है कि 3-4 क्लास में ही पढ़ाई हम लोगों की इतिहास में हुई थी कि भारत जो गुलाम हुआ था अंग्रेजों का, वो इसीलिए हुआ था कि अंग्रेज आए थे और राजा रजवाड़ों के पास जो संसाधन थे उसको उन्होंने हस्ताक्षर लेके, चिन्हित करके, उनका हस्ताक्षर लेके भारत के संसाधन लेके चले गए। तो यही सवाल, ये सवाल आप मुझसे कम कीजिए। जो भारत एक्सप्रेस के जो दर्शक हैं, हजारों दर्शक अभी देख रहे हैं, वो क्या दर्शक चाह रहे हैं कि वो क्या अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं करवाना चाह रहे हैं? अगर स्कूलिंग का इंपॉर्टेंस है ही नहीं, अगर स्कूलिंग का गवर्नेंस का कोई मतलब ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है, तो हजारों अभिभावक, माता पिता, सर आप बच्चों की एजुकेशन के साथ अपने पोस्टर को जस्टिफाई कर रहे हैं। सर भाई, स्कूलिंग और एजुकेशन में फर्क मानते हैं आप या नहीं मानते? सिद्धार्थ जी, स्कूलिंग और एजुकेशन में कोई फर्क होता है या नहीं होता?
इस देश में स्कूलिंग के बाद ही एजुकेशन मिलता है और भारत के प्रधानमंत्री जी ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि मेरी पढ़ाई बहुत कम हुई है। यही हमारा सवाल है कि क्या भारत के प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए या नहीं। और दूसरी, जब हम मोदी हटाओ की बात कर रहे हैं, नहीं, इस पे तो जवाब भाजपा आप को लीजिएगा सर, जवाब आप लीजिएगा, लेकिन जब आप ये कहते हैं ना मैं- पढ़ाई लिखाई, हमारे जी। बुजुर्गों को शायद वो मौके नहीं मिले हमारी आपकी तरह इस तरह से किसी वाद विवाद में आने के लिए। लेकिन मैं आपको एक बात तो आज कह सकती हूँ सर, मेरा जो हमारी पहली पीढ़ी आई है, सुन लीजिए सर प्लीज, क्योंकि आपने एक बहुत सेंसिटिव कमेंट किया है प्रधानमंत्री पे, आपने कमेंट किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने बुजुर्गों के अनुभव को भी क्वेश्चन किया है। और आज मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, एक ऐसा, सुन लीजिए सर प्लीज, आई डिडंट इंटरप्ट यू, आई अलाउड यू टू स्पीक। एक ऐसा पर्सन होने के नाते, एक ऐसा शख्स होने के नाते, एक ऐसा व्यक्ति होने के नाते who has been to all habitable continents, आज भी मुझे कहने में दिक्कत नहीं है कि मुझसे पहले वाली जो पीढ़ियां थी, मेरे जो बुजुर्ग थे, वो मुझसे ज्यादा वाइज हैं, वो मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, और वो इसलिए हैं क्योंकि उनके पास अनुभव है। तो अनुभव का कोई तोड़ नहीं होता, ठीक है सर। तो उसे डिग्री में बांध कर देखना ये बहुत ही मयोपिक है। नहीं, अगर अदिति जी एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम इतना रिसोर्सेस क्यों लगा रहे हैं? स्कूलों को बंद कर दीजिए, उपदेश से और मन की किसने बात कहा से आपसे कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है? मैंने ये कहा कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चों को पढ़ाना बंद कर दीजिए। डिड आई एवर से दैट? नॉट इवन वंस। 21वीं सदी में आप अपने पूर्वजों से 17वीं सदी से तुलना आप नहीं कर सकते। 17वीं सदी में मैं 17वीं सदी के पूर्वजों को नहीं जानती हूँ भाई, अवसर नहीं मिला। मैं 17वीं सदी के पूर्वजों से संवाद करने का मौका नहीं मिल पाया मुझे। 17वीं सदी के पूर्वजों से संवाद करने का मौका नहीं मिल पाया मुझे, रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। अपने दादा दादी से जरूर मिला, अपने परदादा से जरूर मिला। प्लीज जवाब ले लीजिए आशीष सूद, उसके बाद पहले अमीर जमई का कमेंट ले लीजिए, उसके बाद आशीष सूद, जल्दी प्लीज। भाई डिग्री में बांध कर देखा जाए अब नेताओं की काबिलियत को भी, उनके गवर्नेंस, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े जो स्किल्स हैं। अमीर जमई, सही बात है ये? देखिए अदिति, सबसे पहली बात तो है कि अगर इस बात को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से जोड़ के देखी जा रही है तो मैं ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी तो हमारे, उनका जो अपना ऑफिशियल बायोडाटा है वो गुजरात विश्वविद्यालय से वो उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है साइंस में। तो पहली बात तो बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को इस बात को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेना नहीं चाहिए। जब भी हम कभी अनपढ़ नेताओं की बात करते हैं तो मुझे नहीं पता है कि भारतीय जनता पार्टी इसको प्राइम मिनिस्टर से जोड़ के देखती है और स्मृति ईरानी जी से जोड़ के देखती है, जबकि दोनों बहुत हाली क्वालिफाइड लोग हैं। तो पहली बात, भारतीय जनता पार्टी इसको गंभीरता से न ले। दूसरी बात क्या है कि देश में जिस तरह से शिक्षा का जो स्तर है, देश के विश्वविद्यालयों में अदिति आपको तो मालूम ही है 60 से 70% वैकेंसी जो असिस्टेंट टीचर प्रोफेसर की है वो सब छोटी पड़ी, अभी तक भरी नहीं हुई। आप उत्तर प्रदेश में आ जाओ, शिक्षकों की जो भर्तियां हैं पिछले 6 सालों में ही हुई। तो एक बड़ा तबका भारत में अभी भी जो ग्रामीण भारत का है वो शिक्षा से भी उम्मीद नहीं कर सकते कि जो सिर्फ शिक्षा ही हासिल किया होगा वही इस देश को चला सकता है। ऐसे बहुत सारे राजनेता हुए जिन्हें परिस्थितियों और काल की वजह से उच्च शिक्षा का मानदंड उनको नहीं मिला, लेकिन देश में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। तो मुझे लगता है कि ये पोस्टर का विवाद बहुत छोटा है, बात जो बहुत बड़ी है कि हमें मुद्दों की राजनीति करनी है। ठीक है, मुद्दों की राजनीति क्या है? जो देश से जुड़ी हो। देश की बात क्या है कि इस देश में अदिति पूरा देश का किसान, तीनों फार्म बिल पे जो विश्वासघात हुआ देश के प्रधानमंत्री जी ने किया, देश उससे परेशान है। देश का एक पूरा दौलत, हजारों हजार करोड़ अडानी के अकाउंट में जो गया, उसके पीछे कौन बड़ा आदमी है, उसका माई बाप कौन है, उसके पीछे ये इतने, अभी 1 लाख का आदमी हजारों करोड़ आदमी कहां से हो गया? तो भारत में तो आप देखिए, अगर मैं और आप लोन ले लें 1 करोड़ की तो मुझे तो जान मार देंगे लोग अगर मैं उसको रीपे ना कर पाऊं। और ये हजारों हजार करोड़ का लोन सिर्फ दोस्ती की वजह से लिया जा रहा है, हमारे बैंक बर्बाद कर। मुद्दे उठाए अमीर जमई यहाँ पर, लेकिन मेरा कहना यह है, आम आदमी पार्टी सिद्धार्थ जी लगातार सिर हिला रहे हैं, आपकी बात पर सहमति जता रहे हैं, तो सर इतनी छोटी बात की क्यों? इतनी छोटी बात की ही क्यों? पोस्टर में मुद्दे उठाए होते, किसानों का मुद्दा उठाया होता, तमाम मुद्दे उठाए होते, आपको यही लिखने को मिला?
कि भारत के प्रधानमंत्री को क्या पढ़े लिखे होना चाहिए, ये लिखने को मिला सर। अगर बात इतनी ही छोटी थी तो क्या उसकी पोस्टर में जगह थी, ये सवाल फिर उठेगा ना। लेकिन उससे पहले आशीष सूद, और उसके बाद जल्दी से एक कमेंट लेंगे हम राशिद दलवी का भी। जल्दी जल्दी प्लीज आशीष जी, 40 सेकंड्स प्लीज। प्रवक्ता विभिन्न पार्टियों के यहाँ जो बात कर रहे हैं, दरअसल इन लोगों के पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। हम नहीं सीरियसली ले रहे किसी पोस्टर को, ये सीरियसली लेने लायक ही नहीं है। असल में जब जब भ्रष्टाचार पर चोट होती है, जब जब भ्रष्टाचारी गिरफ्तार होते हैं, तो ये बा और डा के खेल में चले जाते हैं। 2018 में अंबानी कर रहे थे कि अंबानी को सब कुछ दे दिया, अब अडानी कर रहे हैं। अंबानी को क्या मिला जो राफेल के संदर्भ में यही सपा वाले और आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस की ए बी टीम मिलकर कर रहे थे। इनके सामने, जनता के सामने आ गया 6-5 साल में। अब ये अडानी पे आ गए, क्योंकि देश के आजादी के इतिहास के बाद पहली सरकार है जिस पे भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। 10 साल शासन के बाद प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ रही है, घट नहीं रही। तो इसलिए निंदा करके इस प्रकार का वातावरण खड़ा करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। ये बताएं कि जो लोग इकट्ठा हुए, लालू जी पे मुकदमा है, तेजस्वी यादव पे मुकदमा है, जो फारूक अब्दुल्ला जी पे मुकदमा है, ये मुकदमे हमने नहीं लगाए हैं। आम आदमी पार्टी के लोग जेलों में क्यों पड़े हैं? 10-10 महीने हो गए। उसके मंत्री को बेल एप्लीकेशन कोर्ट रिजेक्ट कर रही है, डिप्टी सीएम की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रही है। देश के सामने मुद्दा यह है कि अरबों रुपए ममता दीदी के एक मंत्री के कमरे में से मिलते हैं, पार्थ चैटर्जी के, और ये सब साथ मिलके अब कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को बचाओ लोकतंत्र के नाम पर। सवाल इसका जवाब दे। पार्थ चैटर्जी के कमरा भर के नोट मिले, ठीक है, जवाब ले लीजिए, जवाब लीजिएगा। ठीक है, आप बार बार एक ही बात को दोहरा रहे हैं आशीष जी। 10,000 करोड़ रुपए, 1,10,000 करोड़ रुपए रिकवर हुए 9 साल में, किसके थे? जवाब क्यों नहीं दे रहे? बार बार इधर से उधर घुमा रहे हैं। पिछली बार अंबानी कर रहे थे, ठीक है, अब मतलब बेसिर पैर की। ठीक है सर, और केजरीवाल आप ये पहले भी कह चुके हैं अंबानी कर रहे थे 2018-19 में, अब 2023 में अडानी करे। जवाब ले लीजिए, जवाब लीजिए। सिद्धार्थ जी ये कह रहे हैं आपके तो मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में अंदर हैं, असल मुद्दों की बात आप डिबेट में कर रहे हैं, असल मुद्दे ग्राउंड पर कहां हैं आपके लिए, इसलिए आप ये डाइवर्जनरी टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। जी अदिति जी, अभी नहीं हुआ दिल्ली में जो चुनाव हुए थे एमसीडी के, तो एमसीडी के चुनाव के समय भी हमारे जो मंत्री हैं इनको इन्होंने तथाकथित रूप से जेल में रखा था, फिर भी एमसीडी जीत गई। क्योंकि दिक्कत यह है कि जब भाजपा कहती है कि फलाना फलाना जेल में है इसीलिए वो भ्रष्टाचारी है या वो गलत है, तो क्या भाजपा ये कहेगी कि इसी देश में लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज भी किसी समय में बहुत लंबे समय तक जेल में इमरजेंसी में थे, तो वो भी क्या सही थे? एक होता है कानून और एक होता है कानून का बेजा इस्तेमाल। तो आप अगर कानून का बेजा इस्तेमाल कीजिएगा तो नेल्सन मंडेला को भी 28 साल तक आप जेल में रख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपराधी हो। अरे 1,10,000 करोड़ रुपए किसके हैं? 1,10,000 करोड़ रुपए आ रहे हैं आपके जो कर्नाटक में एमएलए है। 1,10,000 करोड़ रुपए अगर आपका मंत्री जेल में और आप 10 सीट लेकर चुनाव जीत गए तो प्रधानमंत्री 20 साल से चुनाव जीते आ रहे हैं, तो आपकी तो औकात नहीं होनी चाहिए बोलने की। क्या फालतू के तर्क दे रहे हैं? कोई तर्क करके प्लीज, तर्क तो लाइए, एक सेकंड, नहीं अरे इस तरह से तर्क तो लाइए भाई। एक एक करके अपनी बात रखिए, प्लीज अपनी बात रखिए एक एक करके। एक सेकंड, जनता को कोई तो नहीं मैं दोनों के ऑडियोज डाउन करा दूंगी, मैं आप दोनों से कह रही हूँ ये बात, एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके। एक सेकंड, सिद्धार्थ शर्मा ने आशीष जी यहाँ पर ये कहा, एक होता है जेल में बंद होना और दूसरा होता है जेल में बंद करवाना। कानून के दुरुपयोग का आरोप इन्होंने आप पर लगाया है, आप इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं या आप पर कानून के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं? अदिति जी मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी पे नेशनल हेराल्ड का मुकदमा उनके राजकाज में हुआ। आज अगर सत्येंद्र जैन जेल में बंद है और कोर्ट उन्हें न्याय नहीं दे रही है, जमानत नहीं दे रही है, तो इसकी जिम्मेदारी क्या भाजपा की है क्या? वाह, जिस दिन इनको लगे 4 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो देश की न्यायपालिका बहुत स्वतंत्र है, और जब इनके मंत्री जेल में बंद रहे, जमानत ना मिले,
तो कानून का बेजा इस्तेमाल है। जब ईवीएम पे ये चुनाव जीत जाए तो ईवीएम बहुत अच्छी, वरना ईवीएम का चीरहरण होगा। कैसी बेतुकी बातें करते हैं आम आदमी पार्टी और इनकी एबीसी टीम मिलकर। जवाब लीजिएगा, इस पे जवाब ले बात लीजिए। का ठीक है, जवाब लीजिए अब आशीष जी प्लीज। सिद्धार्थ जी ये कह रहे हैं आपके नेताओं को बेल क्यों नहीं मिल रही है, और आपके नेताओं को अगर बेल नहीं मिल रही तो कुछ तो वजह होगी, कुछ तो सबूत होंगे। हाँ बिल्कुल, हम आम आदमी पार्टी नेताओं को इसीलिए बेल नहीं मिली क्योंकि वाजपेयी जी और आडवाणी जी को भी 1977 में बेल नहीं मिला था। इंदिरा गांधी ने बेल दिलवाने की व्यवस्था नहीं करवाई थी। तो ये तो बात मैंने पूछा, उसका जवाब उन्होंने दिया नहीं कि क्या भाजपा ये कहेगी कि इसी देश के कानून के अंतर्गत अगर वाजपेयी जी और आडवाणी जी जेल में थे तो क्या वो भी अपराध थे? यही बात इसीलिए हम कह रहे हैं आज ये जो हम आम आदमी पार्टी कह रही है मोदी हटाओ देश बचाओ, ये इसीलिए कह रही है क्योंकि सत्ता का आशीष जी प्लीज सर अपनी बारी में बोलिए साहब, अपनी बारी में बोलिए, सत्ता का अपनी बारी में बोलिए। दुरुपयोग नहीं निरुपयोग भी कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी बात पूरी कीजिए, 20 सेकंड है सब। हाँ मैं ये कह रहा था कि ये सत्ता का सिर्फ भाजपा दुरुपयोग नहीं कर रही है, निरुपयोग भी कर रही है। ये कानून लाती है, 1 साल में वापस ले लेती है। ये 500 का नोट नोटबंदी में बंद करती है और 2000 का नोट शुरू कर देती है और कहती है कि इससे भ्रष्टाचार जाएगा। यही विषय है कि सत्ता को भाजपा क्योंकि सेवा से नहीं जोड़ पा रही है। ठीक है, इस पे मैं आशीष से जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले अमीक जमाई। ठीक है साहब प्लीज, एक सवाल मुझे अमीक जमाई का लेना है, प्लीज उनसे लेना है एक सवाल। अमीक जमाई, बातें छोटी छोटी हैं, किसी की डिग्री पर सवाल, किसी के सर्टिफिकेट पर सवाल, किसी की पढ़ाई पर सवाल, बातें छोटी छोटी हैं। असल मुद्दों की बात सिर्फ डिबेट में क्यों होती है? पार्लियामेंट तो चल नहीं रही जेपीसी की मांग को लेकर। आती जी, मैं आपसे वही मैं कह रहा हूँ कि मैं कुछ गंभीर बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूँ जी। अभी हमारे जो मनोज सिन्हा गवर्नर हैं, उन्होंने गांधी जी को लेकर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को लेकर कितनी बेहुदा थर्ड क्लास बात करी। उन्होंने कहा कि वो तो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने तो लॉ ही नहीं किया था। कितना अपमान उनका हुआ। लेकिन मैं जानता हूं कि कोई मुद्दा राष्ट्रपिता जो हमारे सीनियर थे, अब तो जूनियर राष्ट्रपिता का ज्यादा चर्चा होता है कि उनका अपमान कैसे हो गया। तो गांधी जी के बारे में किसी को गुस्सा नहीं आया देश के अंदर, उनका जो अपमान हुआ। हमारा सिर्फ ये कहना है कि ये जो पूरा इंदिरा जी गांधी का जो स्टाइल है पूरा, जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अपना रहे हैं, इनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इंदिरा जी से सीख लीजिए। इंदिरा जी ने इमरजेंसी थोप के इस देश में जनसंघ को भी जेल में डाला था, सालों साल जेल में डाला था। एक एक जिले में अगर 100 लोग थे तो वो 2-2, 3-3 साल उन्होंने जेलें काटी थी। अखबार ब्लैक छप रहे थे, सारी संवैधानिक संस्थाएं खत्म हो चुकी थी। हम ये कह रहे हैं कि आप उस रास्ते पर क्यों जाना चाहते हैं? एक दिन जब जनता खड़ी होगी, एक दिन जब भारत की जनता इस देश में खड़ी होगी ना, तो आपका ये सिंहासन नहीं बचेगा। क्योंकि जो देश की जनता है वो बहुत परेशान है। देश की जनता परेशान है, किसान परेशान है। इस देश में जो युवा का सबसे बड़ा बेरोजगारी का संकट है, 2 करोड़ रोजगार का जो संकट था वो आज तक सॉल्व नहीं हुआ है। कृषि का जो संकट है कि जो वाजिब मूल्य है, एमएसपी है, वो हमारे देश के पूरे मुल्क में किसानों को नहीं मिल रहा है। तो सवाल ये है कि आप इन सारे सवालों से हटके, आज श्री अमित शाह जी ने कहा कि एजेंसीज ने मेरे ऊपर दबाव बनाया कि प्रधानमंत्री का नाम ले लो, हम आपको छोड़ देंगे। सवाल ये है कि जब यूपीए 1 यूपीए 2 का दौर था, समाजवादी पार्टी की माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने बिना शर्त समर्थन दिया था। अगर एजेंसीज का दुरुपयोग होता तो ए राजा जेल में नहीं जाते। वो सही थे गलत थे वो बात की बात है, और अगर श्री अमित शाह जी के ऊपर गलत एजेंसीज का इस्तेमाल होता। जवाब ले लीजिए। आशीष सूद ये कह रहे हैं कि असल मुद्दे आपके पास भी नहीं है, आप अतीत की बातें करने लग जाते हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि इस देश को इंदिरा गांधी के स्टाइल में चलाने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह कर रहे हैं। आपका जवाब? देखिए, यही मैं शुरू से कह रहा हूं, लोकतंत्र खतरे में है तब ये आरोप लगाने लग जाते हैं जब इन सबके भ्रष्ट नेता जेल में जाने की बारी आ जाती है। मेरा तो सीधा सा सवाल है, क्या देश में किसी भी नेता को, क्योंकि वो नेता है इसलिए भ्रष्टाचार करने की इजाजत होनी चाहिए?
मैं बार बार पूछ रहा हूं, मेरे दोनों मित्र जवाब नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, इनके अखिलेश यादव जी ने भी और अरविंद केजरीवाल जी ने भी जवाब नहीं दिया। 1,10,000 करोड़ रुपए जो 9 साल में रिकवर हुए हैं, किसके हैं? क्या वो रिकवर नहीं होने चाहिए? और रही बात, हम पे मुद्दा नहीं है, हम पर मुद्दा है। देश में 3.5 करोड़ परिवारों को पक्के मकान हमारे कालखंड में दिए गए हैं। हर घर जल, नल से जल हम दे रहे हैं। देश में 35 करोड़ लोगों को बैंक अकाउंट देकर डायरेक्ट बेनिफिट जल्दी से जवाब ले लीजिए सिद्धार्थ शर्मा से। सिद्धार्थ शर्मा आपको जवाब देना चाह रहे थे। सिद्धार्थ शर्मा जी 20 सेकंड से प्लीज। नहीं 20 सेकंड भी नहीं चाहिए। मैं सीधा सीधा ये पूछ रहा हूँ कि भाजपा हर बार दूसरों को कहती है कि अगर आप निर्दोष हैं तो जांच से आप डर क्यों रहे हैं? तो यही सवाल भाजपा से है कि अडानी के मामले में अगर भाजपा निर्दोष है तो जेपीसी से भाग क्यों रही है? ठीक है, अमीक जमाई ये कह रहे हैं अगर भ्रष्टाचार पर प्राइम मिनिस्टर की मुहिम के साथ हैं आप। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज अमीक जमाई 10 सेकेंड। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम में प्रधानमंत्री के साथ अखिलेश यादव, हाँ या ना? देखिए, जो फूड सिक्योरिटी का सवाल है, जो देश में मकान का सवाल है, कि पिछले 50 साल से प्राइम मिनिस्टर इंदिरा आवास चलिए, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे और मेरे पास नहीं समय का अभाव है। आई एम सॉरी, मुझे इस डिस्कशन को यहीं पर क्लोज करना पड़ेगा। अमीक जमई, आशीष सूद और सिद्धार्थ शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपने इनसाइट्स और अपनी पार्टी का स्टैंड शेयर करने के लिए। हम यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।